जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत लगती है, क्या हम ग्रामर के बिना इंग्लिश सीख सकते हैं? तो आज मैं आपको देने वाला हूं 6 ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप जो है अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ग्रामर की अहमियत भी बताऊंगा, साथ ही जो सबसे लास्ट वाला जो टिप रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है, साथ ही जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं इन सारे के सारे 6 टिप्स को आपको फॉलो करना है और इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर आप देखिए आप अपनी इंग्लिश को कितना अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि अब आपको डेली एक वीडियो हमारे चैनल की ओर से आपको मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश को घर बैठे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही आपको कोई वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था या फिर आपने कोई स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे? आप कहेंगे नहीं सर, जब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया था, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं सीखे थे, तो फिर इंग्लिश को सीखने के लिए हम स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूट ज्वाइन क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है कि हमें यह भाषा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही आप ये भी कहेंगे कि सर नेटिव लैंग्वेज को हम लोगों ने एनवायरमेंट से सीखा और इंग्लिश के साथ में हमें ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, इसलिए इस भाषा को हम नहीं बोल पाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंग्लिश को हम बिना ग्रामर के सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक ही वर्क करना होगा, वो है लिसनिंग। क्योंकि आपको बता दूं, आज अगर आप अपनी नेटिव भाषा को बोल पाते हैं तो भाषा सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग के थ्रू आपने सीखी है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने सेशंस में, डेली रूटीन में डेली उस भाषा को सुन रहे थे और अपने आप उस भाषा को बोलने लग गए। सो स्टूडेंट्स, एक चीज अपने दिमाग में आज आप क्लियर कर ले कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कॉन्स्टेंटली अपनी लिसनिंग हैबिट को बढ़ाना होगा। इसके लिए आप टीवी न्यूज चैनल या फिर पॉडकास्ट या फिर कुछ अदर वीडियोस जो कि यूट्यूब पर डले हुए हैं उनको सुन सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल ने भी काफी सारे लिसनिंग के लिए वीडियोस जो वो अपलोड किए हैं, जिसमें आपको जीडी के वीडियोस मिल जाएंगे, जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। मैं चाहूंगा आप उन वीडियो को जरूर सुने, ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि लिसनिंग से हमारी जो लैंग्वेज होती है वह बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो इसमें जो सबसे पहला टिप मैं आपको देना चाहूंगा अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में, वो है स्टूडेंट्स लिसनिंग। क्योंकि लिसनिंग के लिए आपको कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं सीखना है। लिसनिंग में आपको जो व्यक्ति जिस तरीके से बोल रहा है, जिस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है, उसके पैटर्न को आपको फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग लिसनिंग के द्वारा टोन और एक्सेंट का जो नॉलेज होता है वो लिसनिंग से ही गेन करते हैं। क्योंकि नेटिव स्पीकर्स जिस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उनका बोलने का जो तरीका होता है, हम उस तरीके को कॉपी करते हैं, हम उस तरीकों को इमिटेट करते हैं और उसी के पैटर्न पर हम भी उस वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो लिसनिंग से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि आप वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे, साथ ही आप अपनी फ्लुएंसी को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि अगर आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज से और अभी से अपनी लिसनिंग हैबिट को बढ़ा दीजिए। अगर आपकी लिसनिंग हैबिट अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। ये था आपका पहला टिप। सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूंगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस डेली रूटीन सेंटेंसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, सुबह से शाम तक आप जितने सेंटेंसेस बोलते हैं आपको सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। वो हर सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है जिनको आप डेली रूटीन में बोलते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स में कि आप लोग अपनी जो डेली रूटीन है, जिनमें कि सुबह से शाम तक आप जो काम करते हैं, वो सारे कामों को आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करके उनको आप बहुत अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप सुबह से शाम तक जो वर्क आप कर रहे हो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करके सारे सेंटेंसेस को आपको बार बार बोलने की प्रैक्टिस में लाना है। साथ ही इसकी मदद से आप जो है कल आपने काम जो भी किया उसको सिंपल पास्ट टेंस में बोल देंगे और इसी तरीके से आप फ्यूचर सिंपल टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बीच में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं लगेगी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस की जरूरत लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा सीखने में आसान होते हैं। मतलब कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिना ग्रामर के तो ये सबसे अच्छी टिप है, आपकी टिप है, जिसकी मदद से आप जो है अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही याद रखें, जब आप डेली रूटीन के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से क्लियर कर ले कि इन सारे सेंटेंसेस को जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे तो वहां पर आपको हिंदी में नहीं बोलना है, वहां पर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश में ही बोलना है। क्योंकि आपकी इंग्लिश तभी इंप्रूव होगी जब आप उसे ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे। जिस तरीके से हम लैंग्वेज इंग्लिश में सेंटेंसेस को बार बार बोलते हैं तो वही सेंटेंसेस हमारी टंग पर रह जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड टिप है
स्पीकिंग इन योर ओन वे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश अपने तरीके से बोलनी है, अपने वे में बोलनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप जो है दूसरे को कॉपी करें। यहां पर याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले कहा था लिसनिंग में कि हमें नेटिव स्पीकर्स को कॉपी करना है, बट याद रखिएगा हर एक व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल तरीका होता है। इसलिए स्पीक इन योर ओन वे मतलब आप अपने तरीके से उसे बोलने की कोशिश करें। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हम किसी से, टीचर्स से या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से घर में अंदर आने की या क्लास में आने की परमिशन लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम। तो हम ये सेंटेंस को क्यों अपने आप बोल पाते हैं कॉन्फिडेंटली बिना कोई मिस्टेक किए हुए? क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी हमने कई बार बोला है। दूसरी बात, इस सेंटेंस को आप अपने तरीके से बोलते हैं एकदम कंफर्टेबल होकर। तो याद रखिए जो भी सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं उन सारे सेंटेंसेस में आप जो है पहले एक बार सोच लें कि क्या वो सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे प्रॉपर्ली। उसको अपने तरीके से बोले, उसको चेंज करके नहीं बोले। आप जब उसे अपने तरीके से बोलेंगे तो धीरे धीरे वही सेंटेंसेस आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि जब आप किसी से इंग्लिश में बात करेंगे अपने आप वो सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। फोर्थ टिप में स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, तो यहां पर आपको सिंपल जो बेसिक के सेंटेंसेस हैं उसमें आपको बेसिक ग्रामर सीखनी ही पड़ेगी। उसमें आपको जब तक आप सिंपल सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखेंगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहली फुर्सत में आपको ग्रामर की थोड़ी सी हेल्प लेनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ग्रामर को कंप्लीटली छोड़ देना है, ग्रामर की मदद लेनी है, ग्रामर की हेल्प लेनी है, लेकिन ग्रामर पर डिपेंड नहीं होना है पूरी तरह से। याद रखिएगा आप ग्रामर की मदद से सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा और अपने आत्मविश्वास को, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जानता बहुत कुछ लेकिन बोल बहुत कम पाता है। इट मींस हमें पता बहुत ज्यादा होता है लेकिन हम कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमें पता कम होता है और हम एक्सप्रेस कम कर पाते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम होती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीखना है और उसके बाद उन सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए उनकी प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ पाए और हम अच्छे से उन्हें बोल पाए। तो ग्रामर की मदद आपको सिर्फ इतनी लेनी है कि ग्रामर से आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से, गुजराती मीडियम से हैं, आपका इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा वीक है, एकदम नए स्टूडेंट्स हैं, आप पूरी तरह जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सिंपल बेसिक सेंटेंसेस बनाने होंगे और इन सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन में बोलना होगा। इसके बाद आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंटली फील करना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, पांचवी टिप जो मैं आपको देने वाला हूं वो है रीडिंग। जी हां स्टूडेंट्स, रीडिंग आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। जिस तरीके से हम में से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जब हम किसी वर्ड्स को पढ़ते हैं या जब हम किसी वर्ड्स को लिखते हैं तो हम लोग ये नोटिस कर लेते हैं कि वो वर्ड गलत लिखा हुआ है। हमने कैसे पहचाने कि वो वर्ड गलत लिखा हुआ है? क्या था कि हम उस वर्ड को पहचान गए कि ये गलत लिखा हुआ है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि उस वर्ड को हमने कहीं पर सही पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हमारी स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं तो हमें वर्ड को रीड करना होगा। मतलब रीडिंग की मदद से हम लोग हमारी स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार सकते हैं। साथ ही जब हम किसी कंटेंट को रीड करते हैं स्टूडेंट्स, तो रीड करने से आप इनडायरेक्टली करते क्या है, आप उस लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं। आप अगर एक इंग्लिश की स्टोरी को जब रीड करते हैं, जब आप एक इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ते हैं, तो आप उस स्टोरी को अपनी भाषा में एक्चुअल में बोल रहे होते हैं। नो डाउट कि उस स्टोरी को आप देखकर पढ़ रहे हो, लेकिन जब वो कंटेंट को आप बोल रहे हो तो उससे आपकी टंग जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस को बार बार बोल रही है, तो आपको पता नहीं होता कि आप उस लैंग्वेज को एक्चुअली इनडायरेक्टली बोल रहे हो। इसीलिए याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग करें और अपनी टंग को हैबिचुअल बनाएं एक पर्टिकुलर भाषा को बोलने के लिए। याद रखिएगा, जब आप पंजाबी अगर आपको बोलते नहीं आती, तो अगर आप पंजाबी बोलने की कोशिश करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा कि आप जो है पंजाबी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप पंजाबी बोलने के हैबिचुअल नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी साउंड नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है। तो इसमें रीडिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपको एक नेटिव स्पीकर बनाने में। स्टूडेंट, सिक्स्थ टिप और ये लास्ट टिप है आपको जो मैं बताना चाहूंगा वो है आपका प्रैक्टिस सेशन। जी हां स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देखते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है मैं पहली प्रायोरिटी प्रैक्टिस सेशन को देता हूं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो ये पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं और इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको इसकी करनी होगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा वर्क, वो है अपने माइंड के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हिंदी के चल रहे हैं उनको इंग्लिश में सोचना। जी हां स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो प्रैक्टिस सेशन
में आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना है जिसे हम कहते हैं थिंक इन इंग्लिश। जी हां स्टूडेंट्स, आपको जो भी कंटेंट आपके माइंड में चल रहा है, इन कंटेंट को इंग्लिश में सोचना है। इसमें से जो भी चीजें आपके माइंड में डेली रूटीन में चल रही है, जो भी आपके माइंड में इमीडिएटली जो सेंटेंस आ रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। अब सबसे बड़े तो प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश में सोचे क्या? हमारे माइंड में तो वही सेंटेंसेस आते हैं, वही विचार आते हैं जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं। तो स्टूडेंट मुझे एक बात आप बताइए कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे वाक्य जो आप डे टू डे रूटीन में बोलते हो, उनको इंग्लिश में सोचना होगा। इसके लिए सिंपली आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि आप अपने घर पर कहीं भी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और वहां पर आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप से आप हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस पूछ सकते हैं। आप कुछ हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस इस तरीके से अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं आज घर पर हूं, टुडे आई एम एट होम, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आप मुझे जानते हैं, यू नो मी, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। इस तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट जो आपको अपने दिमाग में याद रखनी है वो ये कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय आप कोशिश करें कि हिंदी के सेंटेंसेस आप कम बोले। आप चाहे तो डायरेक्ट इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं क्योंकि उनकी हिंदी तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही होती है। याद रखिएगा, आप अपने दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में वर्क करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में काम करता है। तो अगर आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सोच रहे हैं तो ऑलरेडी उसकी हिंदी आपको पता है, इसलिए आपको हिंदी में उसे सोचने की जरूरत या बोलने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलें। सो स्टूडेंट्स, ये 6 टिप्स मैंने आज आपको इस सेशन में दिए। उम्मीद करता हूं कि ये 6 टिप्स को आप फॉलो करेंगे और अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसमें मेहनत आपको खुद करनी होगी। हम ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो आपको खुद को मेहनत करनी होगी, अपना बेस्ट देना होगा और रात दिन अपने जितने भी डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट आप चाहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। टाटा बाय, हैव अ गुड डे।